तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। यूजीसी नेट को लेकर बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह के जवाब, बहुत तरह की प्रयास कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है सच्चाई अब सामने आ चुकी है। बहरहाल मैंने एक वीडियो पहले ही बना के आप सबको सूचित कर दिया था, बता दिया था कि वास्तविकता क्या है उसके पीछे। देखिए, एक बड़ा सवाल आप सबके मन है कि यूजीसी नेट की तैयारी करे या ना करे, यूजीसी नेट की तैयारी करने के बाद का भविष्य क्या है, तो सारी बातें आपको बताएंगे। साथियों आपको बता दें कि यूजीसी एकेडमी पर अभी भी मैराथन आपके लिए चलाया जा रहा है, मैराथन चल रहा है और ये लगातार मैराथन आपके लिए करवाए जा रहे हैं। जो लोग पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए भी मैराथन बहुत महत्वपूर्ण है और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए लाइव और रिकॉर्डेड नए बैचेज की शुरुआत कर दी गई है जो कि जून 2025 के लिए है, जिसमें लाइव बैच अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच आप चाहते हैं तब भी आपको मिल जाएगा। ये बैचेस आपको मिलेंगे कैसे? तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस ले सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन से सीधे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है? नंबर है 96 28 95 92 37। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सभी विषयों के बैचेस को यहां से आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सभी चैप्टर्स के टीचर आपको अलग अलग टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आया है यानी यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये साहब ने क्या बयान दिया है, कि क्या नई सूचना है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके पहले बता दें कि दो वर्ग ऐसे हैं जिसमें नेट जो है वो अनिवार्य है। पहले भी इसमें बात की जा रही थी कि नेट और जारब पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, वो रहेगा, उसकी अनिवार्यता को लेकर असमंजस था। और इस नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जो बयान जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा, उसमें स्पष्ट नहीं था कि किसके लिए अनिवार्यता समाप्त हुई है और किसके लिए नेट और जारफ और पीएचडी अनिवार्य नहीं रही है। तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल और जवाब उठ रहे थे। तो 3 दिन तक ये पूरा चला, उसके बाद इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको दिखा देंगे कि क्या सच्चाई है। उसके पहले आपको एक सरसरी निगाह से मैं बता देता हूं कि 2 वर्ग ऐसे हैं, यानी अगर आप मानविकी वर्ग में हैं, मानविकी वर्ग में है, या फिर आप कला वर्ग में हैं, या जिसे आप नॉन प्रोफेशनल कह सकते हैं, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम में भी हैं, तब भी आपको आवश्यक है, क्या आवश्यक है? नेट और पीएचडी की डिग्री आप सबके लिए आवश्यक है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल को छोड़कर प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, मान लीजिए आप बीटेक हैं या मूर्ति कला के लिए हैं, आर्ट पेंटिंग में हैं, या फिर आप योगा के टीचर हैं, इस तरह के अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारे अनुशासनों में विषयों में बनना चाहते हैं, तो वहां पर नेट, जारफ और पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहां पर सीधे लोग जाके अपना चयन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भीड़ कम होती थी और उसमें उस तरह से डायनेमिक पर्सनालिटी नहीं मिल पाती थी डिग्री की बाध्यता की वजह से। ठीक है, तो ये पूरी सूचना है। बाकी जो जून का बैच है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप सब बिना किसी डर भय के तैयारी शुरू कर दीजिए। लाइव बैचेस भी आपके लिए हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी आपके लिए हैं। केवल आप व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस ले सकते हैं। यहां पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 28 95 92 37। अब आपको दिखा देते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो आप सब ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां से आके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है। There was some talk in the social media saying that now onwards there is no need for UGC NET. If somebody has a master's degree, they can directly apply for the faculty positions in the higher educational institutions. That is wrong. The UGC NET is still required if you have a master's degree in non-professional programs. And in professional programs such as engineering and technology, if you have a master's degree in ME, such as ME and MTech, then you do not need UGC NET qualification for appointment as assistant professors. And this is in tune with the AICTE recruitment rules.
तो साथियों, आपने देखा कि जगदीश कुमार जी ने किस तरह की सूचना आप सबके सामने भेजी है। आप सब एकदम आश्वस्त हो जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, जून के लिए लग जाइए और पूरी स्ट्रेटजी से देखिए तैयारी कैसे करना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि तैयारी के लिए क्या हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। देखिए, अगर आज से हम जोड़े तो जनवरी तो लगभग आधा बीत चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 5 महीने का समय हमारे पास है और इस 5 महीने में हमें अपना पूरा सिलेबस समाप्त करना है। और इस 5 महीने में हम क्या करें कि ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई करें और बुक खुद अपनी खरीदें। ध्यान रख लीजिए कि अगर आप चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर आप अपनी खुद की किताबें नहीं खरीदते हैं और अपने से नोट्स नहीं बनाते हैं तो थोड़ी समस्या में है। किताबें आप ऑथेंटिक बुक से ही खरीदिए और ऑथेंटिक सोर्स से ही आप तैयारी करिए। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जरूर ले लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ले लीजिए और जो सिलेबस है वो भी आप जरूर निकाल लीजिए। तो सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद पीवाईक्यू को उसमें देखिए कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस बार का पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। और उसके बाद जो आपके पास सोर्स किताबें हैं उसको पढ़िए और खुद का आप नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं सीधे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं जो सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाते हैं। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी अलग टॉपिक के लिए अलग टीचर आपको मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के कोर्सेज मिलेंगे। और जून 2025 के लिए नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप करके सीधा जुड़ सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आपके मन में जो डर था, जो भय था, वो लगभग खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, जो संशय था वो भी समाप्त हो गया। अब आपके पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो इस प्लान से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा। यहां पर सब कुछ महत्वपूर्ण है। एक बार तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, यानी फर्स्ट राउंड में आप पूरी चीजों को पढ़ेंगे, सेकेंड राउंड में पूरी चीजों का रिवीजन करेंगे, चीजों का मतलब पूरे सिलेबस का, और थर्ड राउंड में आप जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं उसको आप पढ़ते उसका डाउट क्लियर करते जाएंगे। और सबसे अंत में आप जो है फोर्थ राउंड में वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। आप जो है मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू सॉल्व करके आप चले जाएंगे पेपर देने के लिए। तो कम से कम एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ना है बिना स्किप किए हुए, और दोबारा आपको रिवीजन भी पूरे सिलेबस का करना है बिना उसको किसी भी तरह के स्किप किए हुए। थर्ड स्टेज में आप आइए तो जहां पर आप केवल उन चीजों को पढ़िए जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि कहीं से भी एनटीए प्रश्न पूछ लेता है और इस बार का पैटर्न एकदम बदला हुआ था। तो लगभग आप सब पूरी बात से अवगत होंगे, पूरी सूचना आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।